हेलो एंड वेलकम गाइज। स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। मैं नफीस अहमद आपका स्वागत करता हूं और सुबह की इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर मैं आपके साथ फिर हाजिर हूं। जैसा कि आपको पता है कि जब से 6 तारीख से कोर्ट का डिसीजन आया है 69,000 शिक्षक भर्ती का, तब से लेके अब तक बहुत ही ऊहापोह की स्थिति देखने को मिल रही है। क्यों, देखिए, कोर्ट का डिसीजन भी आ गया, सरकार ने ये भी कह दिया कि 8 दिन के अंदर जो है ये भर्ती पूरी करनी है। और दूसरा देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कई सारी कैविएट भी डाली जा चुकी हैं। जैसा कि देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिक्षा मित्रों ने भी याचिका दायर कर दी है, उधर से लीगल टीम ने भी कैविएट लगा दी है और सरकार ने भी कैविएट लगा दी है। अब देखिए, ये क्या होगा ये तो खैर भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जैसा कि मुझे देखिए जानकारी है, आपको बता दूं कि आज उत्तर कुंजी तो कल ही आ गई थी, लेकिन वो किसी कारणवश टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कल देख नहीं पाए थे। तो आज दोपहर दोपहर बाद यानी 12 बजे के बाद से, आज दोपहर 12 बजे के बाद ही देखिए आप इसे देख पाएंगे और आसानी से। और उम्मीद ये है, देखिए जहाँ तक मुझे ये उम्मीद है कि आप इसे शाम तक हो सकता है कि रिजल्ट भी घोषित हो जाए। तो 69,000 वालों के लिए नहीं, जिन लोगों ने 90-97 को पार किया है, मुझे ये पूरी उम्मीद है कि बहुत शीघ्र ही उनके हाथ में जो है वो ज्वाइनिंग का लेटर आने वाला है। और अगर देखिए बीच में कोई भी अड़चन नहीं आती है तो, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि जो कोर्ट का डिसीजन है, उस कोर्ट के डिसीजन में ऐसा कुछ भी नहीं है कोई ये सोचे कि हाँ उसमें अड़चन, क्योंकि अब जो है सारा कुछ जो है क्लियर कर दिया गया है और बड़ा बड़ा ही सोच समझ कर उस चीज़ को सरकार भी इसे बड़ी सेंसिटिव तरह से ले रही है। तो मैं इसी देखिए, ये आज ही खबर मैं आपको दिखाता हूँ। उत्तर कुंजी देखिए जारी हो गई, उत्तर कुंजी कल ही जारी हो गई थी और रिजल्ट में अभी टालम टोल है। तो मैं वही आपको बता रहा था कि उत्तर कुंजी तो कल ही जारी हो गई थी, और आप चाहते हैं कि उत्तर कुंजी को देखना तो ये इसकी वेबसाइट है atr.exam.upsdc.gov.in। तो आप इस पे जाकर अपनी उत्तर कुंजी को देख सकते हैं। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि उत्तर कुंजी के लिए परेशान ना हो, जैसे ही उत्तर कुंजी डिक्लेयर होगी मैं आपको लाइव आके पूरा एक एक चीज़ बताऊंगा। और जहाँ तक ये खबर है सूत्रों के हवाले से कि 3% आउट ऑफ सिलेबस थे, उन आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चंस को जो है वो डिलीट कर दिया गया है, और अब जो है वो काउंट होगा तो 147 क्वेश्चन से काउंट होगा। तो देखिए जैसा भी होगा ये तो उत्तर कुंजी आने पे पता लगेगा, लेकिन जो अभी इम्पोर्टेंट खबर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती की उत्तर कुंजी आज जारी होगी और वो परिणाम जारी होने को भी हरी झंडी, जैसा कि सरकार ने हरी झंडी दे दी है कि आप पीएनपी के लिए कि आप परिणाम भी जारी कर सकते हैं और उत्तर कुंजी भी जारी कर सकते हैं। तो ये सरकार की तरफ से, क्योंकि परमिशन मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है और सरकार खुद चाह रही है इस भर्ती को जितनी जल्दी से जल्दी शीघ्र हो उतनी जल्दी पूरी हो जाए। तो यही चीज़ है। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में दूसरा मैं आपको बता दूं, देखिए जो 69,000 में जितने भी बीएड डिग्री धारक हैं, उसको एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार उनको एक देखिए आज दिया है कि उनको एक ब्रिज कोर्स करना होगा 6 माह का। तो 6 माह का ब्रिज कोर्स करना जो है बीएड वालों के लिए वो बहुत ज़रूरी है, वो एनसीटी की गाइडलाइंस के अनुसार ही होगा। इन 69,000 शिक्षा भर्ती में चयनित होने वाले बीएड, जो भी बीएड वाले इसमें चयन होगा, जिनका सिलेक्शन होगा, उनको एक ब्रिज कोर्स करना होगा। ये कोर्स उन्हें नियुक्ति मिलने के 2 साल के अंदर अंदर करना होगा और ये एनसीटी की गाइडलाइन है। इस संशोधन के बाद प्रदेश में पहली बार ये भर्ती हो रही है और अभी तक प्राइमरी स्कूलों में नियुक्त होने पर बीएड डिग्री धारक को 6 माह का प्रशिक्षण के बाद ही सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति मिलती थी। लेकिन देखिए ये जो है संशोधन, क्योंकि बीएड जो है वो प्राइमरी में पढ़ाने में एलिजिबल नहीं था, लेकिन अब जो है जब से ये संशोधन किया है तब से ये बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल किया है। तो आप जानते हैं ना, ये देखिए डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाले भी मान्य हैं, लेकिन जून 2018 में एनसीटी में इनमें संशोधन करते हुए बीएड डिग्री धारक को भी इसमें मान्य कर दिया था। अब 69,000 शिक्षा भर्ती नियुक्ति पत्र मिलने के 2 साल के अंदर आपको एक कोर्स करना होगा और परिषद के संशोधन के बाद प्रदेश में ये पहली भर्ती हो रही है। आज उत्तरमाला और अगले सप्ताह परिणाम देखें। कुछ लोग जैसा कि कल कल जो देखिए शिक्षा मंत्री जी ने ये ऑनलाइन आके खुद ये बताया था कि उत्तरमाला भी आज जारी होगी और एक आध दिन में परिणाम हो सकता है, परिणाम आज ही आ जाए शाम तक, ये कल तक आ जाए, लेकिन परिणाम आने के पूरे पूरे चांसेस हैं बहुत शीघ्र ही। ये नहीं है एक हफ्ता लगने का कोई चांस नहीं लग रहा, मुझे तो यही लग रहा है कि हो सकता है आज ही शाम तक परिणाम आ जाए।
तो छात्रों को का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर की कैविएट, अच्छा ये तो आपको पता ही है, देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर कर दी है, और ये कैविएट जो है लीगल टीम की तरफ से भी दायर की गई है, शिक्षा मित्रों ने भी अपना जो है याचिका दायर की है, और सरकार की तरफ से भी की गई है। अब देखिए ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी आज के अखबार की खबर है, कोर्स के बाहर के 3 प्रश्नों हटाए जाएंगे। 3 प्रश्न जो थे वो कोर्स के बाहर के थे। अब कौन से थे वो ये तो देखिए ये कहा नहीं जा सकता कि वो 3 प्रश्न कौन से थे कोर्स के बाहर के, उनको हटाया जाएगा। अब ये देखिए इस बात का बता पाना ये मुश्किल है, और ये कौन कैसे हटेगा क्या होगा ये तो वक्त अभी देखिए पता लगेगा। अब हो सकता है क्योंकि अगर वो कोर हिंदी के क्वेश्चन हटाए जाएंगे तो फिर अंदाज़ा ये है कि वो काउंट भी उसी में से होगा और बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये देखिए। तो आप देखिएगा ध्यान से, क्योंकि जब 3% हटाए जाएंगे तो कॉमन नंबर 3% हटाया जाएगा, मतलब फिर 147 में से ही काउंट होगा। दूसरा देखिएगा, सीबीएसई की बची हुई जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो 1 से 15 जुलाई तक होंगी। देखिएगा ये सीबीएसई की बची हुई बोर्ड परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई तक, यानी ये ऐलान हो गया है, क्योंकि अभी पीछे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि सीबीएसई की जो परीक्षाएं हैं वो पोस्टपोन्ड हो गई हैं, लेकिन अब जो है उनकी नई तिथि घोषित हो गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देखिए नई तिथि घोषित की है कि 10वीं और 12वीं की जो शेष बोर्ड की परीक्षाएं रह गई हैं उन्हें 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में जो है कराया जाएगा। और देखिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने ये बात बताई है, केवल उत्तर पूर्व दिल्ली के छात्रों हेतु 10वीं बोर्ड की 6 परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी, जबकि पूरे देश भर में 12वीं के छात्रों के लिए 23 अलग अलग विषयों की परीक्षाएं हैं, यानी जो 10th की परीक्षाएं हैं वो केवल उत्तरी पूर्वी दिल्ली के लिए हैं, यानी कि उत्तर पूर्वी दिल्ली वालों के लिए हैं, बाकी जो 12th की परीक्षाएं हैं वो सबके लिए होंगी। तो सीबीएसई बोर्ड के एक अधिकारी ने यह भी बताया है देखिए कि ये पहले अप्रैल में ये घोषणा की थी कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड की लंबित परीक्षाएं 29 महत्वपूर्ण विषयों की परीक्षाएं ली जाएंगी, लेकिन 10वीं की कक्षा में केवल वैकल्पिक विषयों की परीक्षाएं ली जानी शेष थीं और इन्हें नहीं लिया जाएगा। बस तो ये देखिए आगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए विश्वविद्यालय में 6 जुलाई से शुरू होगा नया सत्र। अब देखिए जो नया सत्र था पहले जुलाई से जैसे शुरू होता था, लेकिन अब बड़ा मुश्किल हो गया है ये। शैक्षिक कैलेंडर 2020 और 21 जारी, प्रथम वर्ष में 17 अगस्त से शुरू होगा नया सत्र। अब तो देखिए नया सत्र जो है 17 अगस्त को कह रहे हैं, और इनमें सारी इसकी गाइडलाइन भी जारी कर दी है कि प्रदेश में सभी राज्यों और निजी विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सत्र जो है वो 2020-21 स्नातक और स्नातकोत्तर वर्ष की कक्षाएं 17 अगस्त से संचालित होंगी। तो देखिए इस साल जो है वो नया सेशन जो लगेगा वो भी लेट हो गया, और क्योंकि अभी तो देखिए 6 जुलाई से शुरू होगा सत्र, और अभी जो परीक्षाएं शेष हैं वो हो रही हैं 17 अगस्त से शुरू करने को ये कह रहे हैं। और जो नया कैलेंडर है देखिए कैलेंडर भी नीचे स्नातकोत्तर में ये जो प्रक्रिया होगी अंतिम तिथि ये 14 अगस्त है। देखो सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं, तो बहुत ही पाठ्यक्रम पूरा कराने के लिए ग्रीष्म अवकाश सहित अन्य अवकाशों में होगी कटौती। तो अब देखिए कुछ जो है ये कह रहे हैं कि छुट्टियां जो हैं वो भी कुछ कम कराई जाएंगी, छुट्टियों में भी कटौती की जाएगी। अब ये तो देख के ही पता लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं। दूसरा देखिएगा आप ध्यान से, ये जो कोरोना की अपडेट है, काफ़ी कोरोना जो है वो भयावह स्थिति में आ गया भारत में। कोरोना अभी जो कोरोना का पीक पॉइंट है वो अभी बाकी है। 8 दिन में 22,000 से ज़्यादा मरीज आए हैं, और अभी तक जो कंडीशन पहुंची है वो 56,342 के आसपास पहुंच गई थी कल। और देखिए बहुत ही भयावह स्थिति है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आंकड़े जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और अब जो है यूपी में भी जो आंकड़े हैं वो 3390 सैंपल पॉजिटिव मिल चुके हैं अब तक, यानी बहुत सारे रेट जो है वो यूपी में भी बढ़ता चला जा रहा है। तो आप ध्यान से देख अपने आप को, अगर देखिए इसे कोरोना से भी आपको बचाना है और अपने काम को भी अंजाम देना है, तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखिए और अपने कार्य पर भी लगे रहिए। दूसरा देखिए ध्यान रखिएगा कि अब जो हमें ये जो 69,000 का देखिए जिस समय भी 69,000 की शिक्षक भर्ती होगी, शिक्षक भर्ती का आंसर की आएगी, उसी टाइम मैं आपके लिए लाइव आके आपको उसका पूरा ये बताऊंगा परफॉर्मा कि किस तरीके से आपको जो है वो कौन कौन से क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन में कॉमन नंबर किसके कौन से क्वेश्चंस के 2 ऑप्शन हुए हैं, ये सारी बात जो है वहीं जाके पता लगेगी। तो इस बात का अंदाज़ा आप ना लगाएं, और ध्यान रखिएगा कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि पूरा मैं आपको
डेली अपडेट करता रहूँ, नई से नई जो भी चीज़ आए मैं उसके लिए आपको अपडेट करता रहूँ। तो इसी के साथ वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।